Question is find the equation of the tangent to the curve y equals to this at the point where it cuts the x-axis. तो स्टूडेंट्स बेटा क्वेश्चन इस तरीके का है, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस. ओके, लेट अस सपोज वी हैव द कर्व. नाउ एक कर्व हमारा ये बना. ओके, इस कर्व ने x एक्सिस को जहां पर भी काटा मीन्स इस पॉइंट पे कट किया बच्चों. ओके, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज p. तो कहता है हमें इस पॉइंट P के ऊपर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट हम ड्रॉ करें बच्चों. ओके, तो हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है. ओके, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पॉइंट P निकालना होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो पॉइंट P को हम कैसे निकालेंगे, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कर्व को बच्चों इस तरीके से लिखते हैं. द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, देखिए गिवन कर्व हमारा था y इक्वल्स टू दिस थिंग, तो हमने लिखा y x-2 इंटू x-3 बेटा, और x-7 को हम LHS पे ले गए इक्वल्स टू 0. ये हमारा बन गया इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व. ओके, अब एक बात और देखिएगा, जहां पर भी ये कर्व हमारा x एक्सिस को कट करेगा बेटा, तो वहां पर हमारा y कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, y कंपोनेंट विल बी 0. ओके, एंड x कंपोनेंट हमारा x होगा. ठीक है, तो अब x कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू को हम 0 इंसर्ट कर देते हैं, तो हमें बेटा ये मिल जाता है. नाउ दिस कट्स द x एक्सिस एट पॉइंट B. दिस आया है कर्व. नाउ द कर्व कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट वेयर y इक्वल्स टू 0. y को जब हम 0 पुट अप करते हैं तो वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू 7. सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 7,0 बेटा. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 7,0. नाउ वी डू द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट कर्व. इस बेटा फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं. तो देखिए डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, दीज टू टर्म एज इट इज बेटा, प्लस बेटा फिर y एज इट इज आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब डेरिवेटिव करेंगे तो वी विल गेट 2x - 5 और x का डेरिवेटिव -1 इक्वल्स टू 0. नाउ बच्चों अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 7 है ना, और y की वैल्यू पुट करते हैं बेटा 0. तो हमारा बन जाता है नाउ dy/dx एट 7,0. जब हम पुट करते हैं तो वी विल गेटिंग dy/dx 1/20. सो देयरफॉर वी कैन से दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 7,0 is m इक्वल्स टू बेटा 1/20. सो देयरफॉर बेटा अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगी. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 7,0 इज y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1. तो बेटा y - 0 इज इक्वल टू 1/20 इंटू में x - 7 इम्प्लाइज x - 20y - 7 इक्वल्स टू 0. और बेटा यदि हमारे को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना होगा तो भी बहुत आसान है. तभी फॉर्मूला क्या लगेगा, y - y1 इक्वल्स टू, अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों, 1/20 हमारा था टेंजेंट का स्लोप. ओके, तो उसका रेसिप्रोकल किया, माइनस लगा दिया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Now the question is find the equation of the normal to the curve y equals to 1 plus x to the power y plus sin inverse sin square x at x equals to 0. तो बच्चों ये हमें कर्व दिया हुआ है, हमें इस कर्व के ऊपर एक नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट x equals to 0. Now we directly understand the solution. See, we have the curve y equals to this thing. Let us suppose this is the equation number 1. Now put x equals to 0 बच्चों, x की वैल्यू 0 हम पुट करते हैं बिकॉज हमें नॉर्मल या टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती है तो पहले हमें पॉइंट निकालना होता है ना. तो अब हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इस कर्व की इक्वेशन में बच्चों. हमने x को 0 पुट किया, तो जैसे ही 0 यहाँ पे पुट किया तो क्या मिला, y इक्वल्स टू 1 to the power y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर 0. बेटा साइन 0 तो 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा. ओके, एंड 1 to the power y इज 1. ओके, तो y इक्वल्स टू 1 आ गया. सो देयरफॉर पॉइंट P हमारा 0,1 आ गया. लेट अस सपोज ये ऐसे एक आर्बिट्ररी हम कर्व बना रहे हैं. ये कर्व था, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या निकल आए हैं नाउ 0,1. अब हमें इस पॉइंट P पर बेटा नॉर्मल की क्या चाहिए, इक्वेशन निकालनी होगी स्टूडेंट्स, है ना. ये हमारा नॉर्मल है, ठीक. तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है स्टूडेंट्स.
ओके, ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करें, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। बेटा ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल की सेंस आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर y इंटू लॉग 1 प्लस एक्स एंड dy बाई डी एक्स ऑफ। अब देखिए dy बाई डी एक्स जब हम इसका करेंगे तो यहाँ बनता है y लॉग 1 प्लस एक्स, मीन्स हम y इंटू में लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे प्लस, अब डेरिवेटिव बेटा यहाँ पे करेंगे इसका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ दिस इंटू में dy बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। बेटा डेरिवेटिव को सॉल्व करते चलते हैं हम लोग, तो देखिए तो डेरिवेटिव सॉल्व होकर के यहाँ पे बन चुका। नाउ वी पुट इन दिस डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 बच्चों, तो x की वैल्यू को हम 0 पुट करें यहाँ पर, ओके, तो x को 0 पुट किया, y को 1 पुट किया, तो वी ऑब्टेन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस थिंग, भाई dy बाई डी एक्स एट p ही लगेगा, p का मतलब 0,1 है बच्चों इनटू में। अब चूंकि यहाँ पे बेटा x की वैल्यू क्या लगी है 0, तो log 1 तो 0 होता है बेटा, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इंटू में 0 हो गया प्लस, अब y की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये 1 हो गया प्लस बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज साइन 0 0 होता है, सब कुछ 0 चला गया, तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारा 1। दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 1 आ गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज इक्वल टू -1। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा 1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 होगा, तो सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P 0,1 इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 बेटा, तो y1 क्या है हमारा 1 है और x1 हमारा 0 है एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1, तो इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बी x plus y equals to 1. So this is the solution of this question. The question is find all the tangents to the curve y equals to cos x plus y, और डोमेन दिया हुआ है बच्चों -2 pi is less than equal to x is less than equal to 2 pi that are parallel to the line x plus 2y equals to 0। मीन्स हमें एक कर्व दिया हुआ है y equals to cos x plus y, हमें इस कर्व पर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, उनकी इक्वेशंस निकालनी है, और वो टेंजेंट्स बच्चों पैरेलल है x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 के। तो अब हमें सबसे पहले कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना होगा x1 y1, हम बोलते हैं नाउ लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट्स बी x1 y1, देन x1 y1 लाइज ऑन y इक्वल्स टू cos x प्लस y बच्चों। मीन्स सपोज करिए हमारा जो कर्व है वो इस तरीके का है, ये कर्व हो गया हमारा, ओके। अब इसके ऊपर हमारा एक पॉइंट है P, सपोज दिस इज द पॉइंट P, ओके। अब हमें इस पॉइंट P पर बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये हमारी टेंजेंट हो गई, ठीक है ना। सपोज अब हमें ये टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये हमारी टेंजेंट हो गई है, ठीक। तो अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पता, लेट अस सपोज पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने कह दिए x1 y1 बेटा, तो अब हमें x1 y1 जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट P निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सी नाउ हम कहेंगे सिंस दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन बेटा, हमें दिया हुआ है ये जो टेंजेंट है बेटा t ये पैरेलल है एक लाइन के, ये लाइन ये है बच्चों, ओके। दिस इज द लाइन L, दिस इज द लाइन L, और लाइन L की इक्वेशन क्या दी हुई है x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ये लाइन L की इक्वेशन है बच्चों। अब अगर ये टेंजेंट T लाइन L के पैरेलल है तो टेंजेंट T का स्लोप और लाइन L का स्लोप इक्वल होगा, सो वी राइट इट एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब बेटा देखिए इसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, और लाइन का स्लोप बाय द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म -1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -12। इसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे अपने पास। नाउ वी से दैट अगेन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल्स टू cos x प्लस y बच्चों,
ओके, और हमारी जो इक्वेशन थी कर्व की, इसको हम मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। ओके, नाउ वी से दैट द कर्व इक्वेशन इज y इक्वल्स टू cos x प्लस वाई। तो हम इसके बाद डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग। ओके, जब डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा निकल के आता है सी y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई का माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और हम अपने डी वाई बाई डी एक्स को जब सॉल्व करके आते हैं, उसमें x1 y1 पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा माइनस साइन x1 प्लस y1 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। बेटा अब डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, माइनस हाफ, क्योंकि यही चीज़ अपने आप में क्या बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम इसमें माइनस हाफ रख दें, तो यहाँ से साइन x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 1 ये बन जाता है, एंड दिस इक्वेशन इज सेकेंड बच्चों। अब हम बोलते हैं इसके बाद नाउ स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड को आप स्क्वायर कर दीजिए एंड ऐड कर दीजिए, एंड देन ऐड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड इक्वेशन को देखिए, और दोनों को अब हम ऐड करते हैं। सी यहाँ से एडिशन करके क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ देखिए आप एडिशन करके आपको मिलने वाला है सी। जब आप ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर x1 प्लस y1 प्लस बेटा साइन स्क्वायर x1 प्लस y1 इक्वल्स टू बेटा y1 का स्क्वायर और यहाँ से 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बन गया, तो y1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमारा जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 माने थे, तो y1 की वैल्यू आ गई बच्चों 0। अब इस y1 की वैल्यू को हम लोग कहाँ इंसर्ट कर दें, फर्स्ट और सेकेंड में बेटा पुट कर देते हैं हम लोग। ओके, तो नाउ वी से दैट पुट y1 इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब हम बच्चों y1 की वैल्यू 0 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, जब फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो y1 0 होते ही cos x1 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये वाली बात हमारी आ गई है। ओके, ऐसे ही जब सेकेंड में हम y1 इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो sin x1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा यहाँ से, तो बेटा sin x1 इक्वल्स टू 1 आ गया। नाउ यहाँ से यहाँ वाला जो स्टेप है बच्चों, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको अच्छे से समझना है। देखिए cos x1 इक्वल्स टू 0 और sin x1 इक्वल्स टू 1, ये दो इक्वेशन बन गई हैं। ये कौन से ऐसा एंगल होगा हमारा, क्योंकि हमारा डोमेन जो दिया हुआ है वो -2 पाई से 2 पाई दिया हुआ है, मीन्स -360 डिग्री से 360 डिग्री। तो ऐसी कौन से एंगल्स होंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो निकल के आते हैं बच्चों x1 इक्वल्स टू π/2 और -3 π/2। सो देयरफॉर हम बोलेंगे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बन गए पॉइंट P के, वो बन गए π/2, 0 और -3 π/2, 0। तो hence we say that point of contact are π/2, 0 and -3 π/2, 0। अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया, टेंजेंट का स्लोप भी पता है, सो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ओके, अब टेंजेंट्स की इक्वेशन दोनों पॉइंट पे निकालेंगे, तो लास्ट में हम बोल देते हैं नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इतना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर दिस एंड दिस। तो बेटा देखिए अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आई बच्चों हमारी एट π/2, 0 पर, एट π/2, 0 पर आई है, एंड दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा है ना, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है हमारी, ये आई है स्टूडेंट्स एट -3 π/2, 0 पर। फॉर्मूला वही है y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो वहां से दोनों टेंजेंट्स आ जाएंगी। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स हमें एक कर्व दिया हुआ है, उस कर्व के ऊपर टेंजेंट हमारी है और वो टेंजेंट ओरिजिन से पास होती है,
तो हम हमें ऐसे कर्व के ऊपर पॉइंट्स बताने हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल से लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन दिस कर्व। अब अगर बेटा x1 y1 हमारा कर्व के ऊपर पॉइंट आता है तो x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो वी से दैट y1 इक्वल्स टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5, और इस बात को बच्चों हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। नाउ आफ्टर दैट हमारी कर्व की इक्वेशन क्या है बेटा, y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर उसका। नाउ वी से दैट द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज y दिस, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद वी गेट बेटा, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव करके हमारा आ जाता है dy बाई डी एक्स दिस थिंग। बेटा dy बाई डी एक्स में हम अपने इस पॉइंट x1 y1 को रिक्वायर्ड पॉइंट को पुट अप करें तो ये बन जाता है हमारा, और यही dy बाई डी एक्स x1 y1 क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों। ओके, तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया, कर्व की इक्वेशन है ही मेरे पास, और रिक्वायर्ड पॉइंट P हमारा कर्व के ऊपर दिया हुआ x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा बनता है हमारा, सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू mt मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो बेटा y माइनस y1 और mt बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें ये दिया हुआ है बच्चों, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू रख देंगे इंटू में x माइनस x1। नाउ अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो हमारा टेंजेंट था वो पास करता है थ्रू द ओरिजिन, टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x और y की जगह पे बच्चों क्या पुट कर देंगे, 0। तो अब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है नाउ दिस टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, सो देयरफॉर स्टूडेंट्स देखिए y0 x0 पुट करते हैं, हमारा बनता है माइनस y1 इंटू में इज इक्वल टू दिस इंटू में बेटा माइनस x1, और जब सॉल्व करते हैं तो y1 इक्वल्स टू दिस थिंग। बेटा इसको हम बोल देते हैं नंबर सेकेंड थिंग। ओके, अब हम यहाँ पे बोलते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा देखिए y1 इसके भी इक्वल है और y1 इसके भी इक्वल है, तो हम बोल देंगे 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब ये 10 इधर जाएगा तो इधर हो गया, चला गया ये 8x1 टू द पावर 5। इस 12 को आप इधर ले जाइए बेटा, तो माइनस 8x1 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज बेटा यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप 8x1 टू द पावर 3, तो ये बनता है x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू 0 और x1 इक्वल्स टू 1 और x1 इक्वल्स टू माइनस 1। या हम ऐसे भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू 0 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा। तो जब जैसे ही हमारा बेटा x1 इक्वल्स टू 0 होगा तो पुट x1 इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, कहीं पर भी आप पुट करिए, इन फर्स्ट कह दीजिए। ऐसे ही पुट x1 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सिमिलरली पुट x1 इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा। तो वी गेट y1 इक्वल्स टू 0। जैसे ही बेटा हम यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलता है y1 इक्वल्स टू 2, और यहाँ से बच्चों हमें y1 इक्वल्स टू माइनस 2 मिलता है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, 0, 1, 2 and -1, -2. So this is the solution of this question.